हेलो वर्ल्ड। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस फुल कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज सी प्लस प्लस। आखिर सी प्लस प्लस है क्या? देखिए, सी प्लस प्लस या जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जार्ने स्ट्रॉस्ट्रॉप एट बेल लैब्स इन अर्ली 1980s। तो देखिए, जार्ने स्ट्रॉस्ट्रॉप एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेल लैब में काम करते हुए अर्ली 1980s में इन्होंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेवलप किया। देखिए, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद एडिशनल फीचर्स लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, मेकिंग इट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, कंप्यूटर साइंस में एक टर्म आता है ओओपी। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आते हैं क्लासेस के, एक आते हैं ऑब्जेक्ट्स के। तो जार्ने स्ट्रॉस्ट्रॉफ ने क्या किया, ये सी एक प्री एग्जिस्टिंग लैंग्वेज था। ये कि बहुत पुराना लैंग्वेज है जिसे मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरिजिनेट हुए। तो इन्होंने सी लैंग्वेज में बहुत काम किया। इन्होंने सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट को डाला और इन्होंने नई लैंग्वेज सी प्लस प्लस को बनाया। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस जैसे मैंने बताया, ये ओओपी के पार्ट है। ओओपी एक डेडिकेटेड, हम इस पे लेक्चर्स बनाने वाले आगे वाले सीरीज में। तो अब आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि ओओपी क्या होता है। तो हम वहाँ पे सारे जो कॉन्सेप्ट ओओपी के इन्वॉल्व है, जितने भी कॉन्सेप्ट हम सब बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं कि क्लासेस क्या ऑब्जेक्ट्स क्या है। सही समय पे आपको समझ में सब आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, ये एम्प्टी स्लाइड क्यों है, क्योंकि यहाँ मैं आपको कुछ समझाने वाला। क्या आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा, एक टर्म आया था जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आखिर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम जीपीपीएल से डिनोट करते हैं। जी मतलब क्या? जनरल। जनरल को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल। और ये पी मतलब क्या? पर्पस। अब पर्पस किसे कहेंगे? आप कोई टास्क को पर्पस कह सकते हैं कि आपको ये टास्क या पर्पस अचीव करना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ एक समझाता हूँ। देखिए, आपके पास तीन टास्क है, एक्स, वाई और जेड। और आपके पास तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ए, बी और सी। मान लीजिए जो आपको लैंग्वेज ए है वो एक्स टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, जो बी है वो वाई को करता है, और जो सी है ये तीनों को करता है। तो आप ये तीन लैंग्वेजेस में से जी पी पी एल किसे कहेंगे? आप सी को जी पी पी एल कहेंगे। क्यों? देखिए, जो आपका लैंग्वेज ए था और जो बी था, उससे आप सिर्फ एक टास्क को कर पा रहे थे। सी है, उससे आप तीनों टास्क को कर पा रहे हैं। तो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको मल्टीपल टास्क करने में हेल्प करे, उसे हम जी पी पी एल कहते हैं। तो उम्मीद है आपको जी पी पी एल किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, वाई लर्न सी प्लस प्लस, हमें सी प्लस प्लस सीखना क्यों चाहिए? तो C++ is the foundation for many other languages and provides a strong programming base। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास ये पिलर या एक लैडर है। आपको इसके टॉप तक पहुंचना है। टॉप पे क्या है? PS। PS, PS यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर। देखिए, प्रोग्रामर का लाइफ में गोल क्या होता है? उसे उसे रियल लाइफ प्रॉब्लम दिए जाते हैं और उन्हें सॉल्व करना होता है। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम सॉल्वर के जो टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपना बिल्डिंग का जो बेस है उसको मजबूत करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा? सी प्लस प्लस की तरफ से होगा। सी प्लस प्लस अगर आप समझते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ये एनहेंस होता है। क्योंकि देखिए, सी प्लस प्लस अपने आप में थोड़ा टफ लैंग्वेज है, लेकिन देखिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे टॉपिक को बहुत ही डिटेल में और कंप्लीट में कवर करूंगा। इसलिए आप आराम से वीडियो लेक्चर में हमारे बने रहिए। तो जब आप सी प्लस प्लस के टॉपिक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है और जो आपका जो माइंडसेट है पीएस बनने के लिए, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। इसलिए आपको सी प्लस प्लस सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग बेस है इसको डेवलप करता है। और अगर इन फ्यूचर आप अगर कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विच करते हैं कोई पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, अगर आपने एक बार सी प्लस प्लस सीख लिया, आपको दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। आप आराम से उसको स्विच कर सकते हैं। इसलिए आपको सी प्लस प्लस सीखना चाहिए। तो देखिए, की फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस क्या होता है ये हम जानने वाले हैं। तो पहला फीचर है एफिशिएंसी। देखिए, आपने सबने सुना होगा कि आपके लैपटॉप में या मोबाइल में
64 GB या 512 GB स्पेस होती है। तो ये स्पेस क्या है? ये स्पेस है मेमोरी। मैं अगर बहुत सिंपल टर्म्स में अगर समझाऊँ तो मेमोरी क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक या सीक्वेंस ऑफ डब्बा भी आप कह सकते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक है, इसमें आप क्या करते हैं? डेटा स्टोर करते हैं। तो सी प्लस प्लस एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको अलाउ करता है कि आप कौन से डेटा को किस मेमोरी ब्लॉक में डाल रहे हैं और आप कौन से डेटा के लिए कितने मेमोरी ब्लॉक एलोकेट कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सी प्लस प्लस अगर आपको डेटा जब आपका यूज़ हो गया है तो सी प्लस प्लस आपको अलाउ करता है कि आप जो डेटा आप यूज़ होने के बाद जो मेमोरी में आप डाले थे वो मेमोरी को आप फ्री कर सके, ताकि आप मेमोरी को सेव कर सके, क्योंकि मेमोरी देखिए बहुत प्रीशियस होती है। इसलिए सी प्लस प्लस एक काफ़ी एफिशिएंट लैंग्वेज बन जाता है, क्योंकि ये आपको मेमोरी मैनेजमेंट स्किल्स देता है। तो अब हम सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए, ये पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे टर्म्स है जैसे कि एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे टर्म्स हम कहाँ पढ़ने वाले? ये सारे टर्म्स हम ओओपी वाले सेक्शन में जब हम पहुंचेंगे तब ये पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं ये पॉइंट को स्किप करता हूँ अभी के लिए। जब हम ओओपी वाले सेक्शन में पहुंचेंगे तो ये सारे टर्म के मतलब जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट आता है पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक विंडोज़ का लैपटॉप है और आपके फ्रेंड के पास एक मैक का लैपटॉप है, यानी एप्पल का लैपटॉप है। तो अगर आपके लैपटॉप में सी प्लस प्लस रन कर रहा है तो क्या आपके फ्रेंड के लैपटॉप में रन करेगा? अरे बिल्कुल करेगा रन। क्यों? देखिए, with C++ you can write code that works on different types of computers with just a small tweaks मतलब आपको बस सेटअप पे थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा और C++ में बिल्कुल आराम से मल्टीपल डिवाइसेस में आप रन कर सकते हैं। तो ये C++ का बहुत ही स्पेशल फीचर है, पोर्टेबिलिटी। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। देखिए, ये जो STL टॉपिक है ये हम बिल्कुल ही लास्ट में C++ कोर्स के कवर करने वाले हैं। बट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि लाइब्रेरी क्या होती है। क्या आपने स्कूल और कॉलेजेस में आपने सबने देखा होगा कि लाइब्रेरी होता है? लाइब्रेरी बेसिकली होता क्या है? लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शंस ऑफ बुक्स, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर। ठीक है। वैसी प्रोग्रामिंग की वर्ल्ड में लाइब्रेरी हम किसे कहेंगे? लाइब्रेरी वैसा होता है जहाँ पे प्री डिफाइंड, यानी कि पहले से लिखा हुआ कोड होता है, वहाँ पे उसके कलेक्शन को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी। वहाँ पर जो प्री डिफाइंड, जो पहले से लिखा हुआ कोड है, आप उसे आराम से अपने जो मेन प्रोग्राम जो आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आप उसे कॉल करिए या उसे बुलाइए, वो आपका जो पर्टिकुलर टास्क के लिए जो लिखा गया था वो कोड वो आपको करके दे देगा। तो इसलिए बहुत ही ये हैंडी और यूजफुल फीचर है सी प्लस प्लस का। ठीक है, तो हमने देख लिया कि प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस के 4 फीचर्स होते हैं। पहला फीचर क्या हमने देखा था? पहला हमने देखा था एफिशिएंसी। दूसरा हमने देखा, जो हमने बोला कि अभी आपको स्किप करने के लिए, वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट। और तीसरा था पोर्टेबिलिटी। और चौथा है एचटीएल। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो सी प्लस प्लस को एक बहुत ही स्पेशल लैंग्वेज बनाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी स्लाइड पे, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस। तो इस स्लाइड में हम जानेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ सी प्लस प्लस क्या है। तो देखिए, सी प्लस प्लस इज वाइडली यूज्ड इन सिस्टम डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट एंड एम्बेडेड सिस्टम एंड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। तो हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि सी प्लस प्लस काफ़ी एक एफिशिएंट लैंग्वेज होता है। तो जितने भी जो हाई एंड और हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे हम सी प्लस प्लस का काफ़ी यूज़ देखते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि काफ़ी हैवी होते हैं, तो उनमें भी हम सी प्लस प्लस का कोड लिख के उसे हम बनाते हैं। जैसे कि गेम इंजन, जैसे आप सब जानते होंगे, जो आजकल के जो हाई एंड गेम्स होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा हाई ग्राफिक्स यूज़ होता है, तो उस ग्राफिक और जो उस गेम का लॉजिक होता है उसे भी हम बहुत हद तक सी प्लस प्लस में ही लिखते हैं। तो ये सारे थे सी प्लस प्लस के एप्लीकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा पहला वीडियो लेक्चर, जो कि सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन पे था, वो आपको पसंद आया होगा। तो देखिए, आपके पास जो कमेंट सेक्शन है उसे आप नॉर्मल कमेंट सेक्शन मत समझिए। वो आपके लिए बेसिकली एक डाउट फॉरम की तरह है, या फिर आपको सजेशन बॉक्स की तरह है। आपको जो भी फीडबैक है या सजेशन है, आप उसे आराम से कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई भी जगह पर डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आराम से लिखिए। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जो कमेंट है, जो डाउट है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल पाए। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी क्वालिटी और अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।